हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64 से ओके एंड 63 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 63 तक कवर की हुई हूँ। और RB NTPC के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं एंड प्लस मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। ओके ना स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? इफ़ यू आर जॉन इज रिटन एज नेट लेफ्ट फॉर हु आर यू इज लेट विट नेट एंड जॉन इज गेट सेट फॉर विच रिप्रेजेंट इज को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे RRB NTPC पे कुछ सेलेक्टेड पैटर्न है स्टूडेंट्स, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बस क्या होता है कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट होता है बिल्कुल सेम होता है। मैं RRB NTPC का जो एग्ज़ाम लेवल है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ओके नाउ फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या दिया हुआ है? यू आर जॉन इज रिटन एज, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या है। यू आर जॉन written as net let far. okay, who are you, क्या लिखा हुआ है? let wet net and John is good, क्या लिखा हुआ है? get set फार, है कि नहीं? ना स्टूडेंट्स, ये तीनों में हम देख लेते हैं कि इज़ कहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यू आर जॉन में इज़ नहीं है, हु आर यू में इज़ नहीं है, जॉन इज़ गुड में इज़ है, इज़ यहाँ पे है कि नहीं? तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे? जॉन इज़ गुड में। तो जॉन इज़ गुड में क्या क्या वर्ड यूज़ किया गया है? गेट सेट फार। इट मीन्स कि गेट सेट फार में ही वो कोई वर्ड है कि नहीं? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गेट को देख लेते हैं। गेट किस में है? गेट है इसमें है, इसमें नेट नेट लेट फार इसमें नहीं है, लेट वेट नेट है इसमें नहीं। इट मीन्स कि गेट सिर्फ और सिर्फ इसी में है। नाउ सेट देख लेते हैं। सेट इसमें है, सेट इसमें तो नहीं है, इसमें देख लेते हैं। इसमें लेट वेट नेट, इसमें भी सेट नहीं है। बचा क्या? फार। फार देख लेते हैं। फार है, फार इसमें है कि नहीं? इसमें फार है, इट मीन्स फार फार तो नहीं होगा। बचा सेट। सेट आई थिंक किसी में होना चाहिए। नेट लेट फार, लेट वेट नेट, दो, ये दो आ गया कॉमन। क्या आ गया? दो आ गया। मतलब दोनों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों में ना हो। गेट जो है वो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। सेट जो है इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो अब इसका आंसर तो ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि बचा तो यही ना। फार क्या है कि फार जो है, फार तो इसमें दिया हुआ है, तो फार तो नहीं होगा, ये तो 100% श्योर है। लेकिन गेट सेट तो ये दोनों में नहीं है। इट मीन्स या तो गेट होगा या तो सेट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है कि नहीं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train at 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 30 seconds. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? सो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है इसमें आपको? स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है। लेंथ ऑफ द ट्रेन इट मीन्स क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है आपका? स्पीड दिया हुआ है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है आपका? टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। अब आप लोग क्या करेंगे? 60 और 30 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर ला देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इस आवर को भी हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता देते हैं, आपको मालूम है कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं हम लोग। किलोमीटर पर आवर को ऑलवेज अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज। अगर मीटर पर सेकंड बोले तो
18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोज रिवर्स कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 60 इंटू 5/18, है कि नहीं। अब डायरेक्ट हम लोग कट कर लेते हैं, यहाँ से ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 30 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं। ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं। अब ये कितना हो जाएगा आपका 5 10 जा 50/3, इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 50/3, इसका स्पीड आ गया। ना स्पीड कितना आ गया 50/3 आ गया। अब बस हम लोग यहाँ फार्मूला पे पुट करते हैं, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं, तो ये हम लोग फार्मूला पे पुट करते हैं। D इज टू क्या हो जाएगा आपका S कितना है मीटर पर सेकेंड, इसको लिख लीजिएगा। S कितना दिया हुआ है 50/3 इंटू टाइम कितना है 30, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 500। सो 500 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है। A share is 2 times that of B, whose share is 3 times that of C. Rupees 1800 is to be given to them in the ratio B share is B का शेयर पूछ रहा है कि नहीं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A का जो शेयर है वो 2 टाइम्स है B के शेयर के। हम लिख लेते हैं A जो है वो क्या है 2 टाइम्स है B शेयर। B जो है हु शेयर इज 3 टाइम्स ऑफ C। B जो है 3 टाइम्स क्या है C है। और रुपीज़ 1800 जो है वो ये तीनों को दिया गया है कि नहीं। गिवन टू देम इन द रेशियो B शेयर इज B शेयर पूछ ही रहा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट C शेयर इज X। मान लेते हैं C का जो शेयर है वो X है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं B को, तो हम लोग B को क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3x, है कि नहीं। C को हम लोग क्या कर दिए X शेयर दे दिए, तो B के C के प्लेस पे क्या हो जाएगा X हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे B के जगह पे 2 इंटू B के जगह पे हम लोग 3x लिख सकते हैं, क्योंकि B इज इक्वल्स टू 3x है। 3x लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 6x, है कि नहीं। A की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 6x, B की वैल्यू क्या है 3x, और C इज इक्वल्स टू क्या है x से हम सपोज किए हुए हैं। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं 6x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल्स टू टोटल कितना दिया हुआ है इन लोग का टोटल दिया हुआ है गिवन टू देम 1800। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 6 3 कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1800। 0 से 0 कट कर दिए तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180, है कि नहीं। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180। अब पूछ क्या रहा है शेयर B का शेयर B शेयर पूछ रहा है कि नहीं। क्या BX पूछ रहा है, सॉरी BX नहीं, B इज इक्वल्स टू क्या है 3x है, 3x पूछ रहा है। बस x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आया हुआ है 180 आया हुआ है कि नहीं। 180 कितना हो जाएगा 83 जो कितना होता है 540 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू लेकर आते हैं और जो भी जिसका भी पूछा रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है। सेलफोन का जो है वो कम्युनिकेशन दिया हुआ है। सेलफोन का क्या है कम्युनिकेशन है। तो सेम उसी तरीके से जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन यहाँ भी होना चाहिए, है कि नहीं। सेलफोन जो है हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। उसी तरीके से साइकिल किस लिए यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है कि नहीं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ना स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते क्या बोल रहा है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू व्हाट। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछ रहा है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो पूछ रहा है कि नहीं। और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है, और हमको पूछ रहा है ये, हमारे पास ये भी वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो बस हम लोग पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो 14 लिख दिए। ट्वाइस ऑफ क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही वो तो पूछ ही रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है कि नहीं। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये कितना है, ये आपका इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है कि नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग ये 2 को यहाँ पे लेकर आ जाएं तो ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है कि नहीं। अब ये 2 से कट 202 202, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। 11 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 सॉरी। फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज बी डी ए सी ई जी आई एफ एच जे क्वेश्चन मार्क क्यू एस पी आर टी। ओके, नाउ हम लोग पहले ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं क्या सीरीज है, बी डी ए सी ई कॉमा जी आई एफ एच जे कॉमा क्यू एस पी आर टी, और नेक्स्ट पूछ रहा है। नाउ देख लेते हैं बी के बाद डी कैसे आया है, बी चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, तो बी के बाद ए, बी के बाद ए, डी के बाद सी। ना स्टूडेंट्स, सीरीज क्या बन रहा है, बी के पहले क्या है, ए है कि नहीं। ये कुछ ऐसे बन रहा है सीरीज, कैसे बन रहा है, मैं ऐसे बना देती हूँ, सीरीज कुछ ऐसे है। सो हम लोग देख लेते हैं, बी के पहले क्या है, ए लिया हुआ है, फिर डी के बाद क्या है, सी है, डी के पहले क्या है, सी है, और डी के बाद क्या है, ई है, तो ई एज इट इज़। ओके, ना यहाँ पे देख लेते हैं, जी का एफ से, आई का एच से। जी के पहले एफ है, यस जी के पहले एफ है, आई के पहले एच है, आई के पहले एच है, और आई के बाद जे है, आई के बाद जे है कि नहीं। ना इसी तरह क्यू के बाद एस, क्यू के पहले, अब ये इसको भी ऐसे ही सेम कराएंगे, क्यू के पहले पी है, यस क्यू के पहले पी है, एस के पहले आर है, यस एस के पहले आर है, और अब क्या है यहाँ पे, और एस के बाद क्या टी है, एस के बाद टी है कि नहीं। ना सेम उसी तरीके से हम लोग कर देते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो एक क्या ये सीरीज़ इससे बनेगा, इसका सीरीज़ इससे बनेगा, तो चेक कर लेते हैं कि ये क्या था, सीरीज़ बी जो था वो पहले था ए के बाद था, है कि नहीं। बी जो है वो ए के बाद था, तो चेक कर लेते हैं, एल जो है वो के बाद है, एल जो है वो के के बाद है, करेक्ट है ना। उसके बाद एम जो है वो एन के पहले था, एम जो है वो एन के पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाद में है, तो ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। सेम उसी तरह एन जो है क्या वो के बाद है, एन जो है वो के बाद होना चाहिए, एन कहाँ है,
ये तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ गया, तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। नाउ यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये ऐसे है और ये ऐसे रिलेशन बनेगा। एल और के का रिलेशन जो है, एल जो है वो के बाद होना चाहिए, एल जो है वो के बाद है, हाँ के बाद एल है, ओके। नाउ नेक्स्ट, एम, एन जो है वो एम के पहले होना चाहिए, अरे सॉरी पहले नहीं, बाद में होना चाहिए। एम जो है, एन जो है वो एम के बाद में होना चाहिए, तो देख लेते हैं। एम जो है, एन जो है वो एम के बाद है, हाँ है, ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट ओ देख लेते हैं, ओ जो है वो एन के बाद होना चाहिए, एन के बाद ओ है, यस, ये ऑप्शन हो सकता है। उसी तरीके से इसको भी चेक कर लेते हैं। के जो है, सॉरी यहाँ पे के और एन का रिलेशन और एल और ओ का रिलेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट, के जो है वो आपका होना चाहिए, बी जो है ए, बी ए के पहले, नाउ के जो होना चाहिए वो एन के बाद होना चाहिए, तो के एन के बाद है, के जो है वो एन के बाद, की और एन में तो बहुत का फासला हो गया, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका क्या बन जाएगा, सीरीज एल एन के एम ओ, राइट। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 से, ओके। एंड आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, ओके। बाय।